नमस्कार। 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी आरंभ हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा जिस दिन आप रात्रि में जिस दिन आरोग्य की वर्षा होती है, जिस दिन रात्रि में आप खीर बना के जब चंद्रमा 16 कला से उदित होते हैं, उस प्रक्रिया में आप चंद्रमा के सम्मुख खीर रखते हैं, उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस चंद्र ग्रहण को आप किस प्रकार से शरद पूर्णिमा को मनाएंगे और चंद्र ग्रहण के दौरान कैसे सारी प्रक्रियाएं जो आप शरद पूर्णिमा को करते आ रहे हैं वर्षों वर्ष से, उसको कैसे आप क्रियान्वित करेंगे। तो आज का जो विषय है हमारा शरद पूर्णिमा 2023 28 अक्टूबर जो अश्विन मास की शरद पूर्णिमा है, इसको किस प्रकार से फलित करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अश्विन मास में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है शरद पूर्णिमा के दिन, तो शरद पूर्णिमा के दिन ये लगने वाला चंद्र ग्रहण अश्विन मास का बहुत ज्यादा नकारात्मक फल नहीं देता है। दूसरी बात, जब भी इसके पहले भी जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं शरद पूर्णिमा पे, उस पर आप देख सकते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। बहुत ही एक प्रकार से इसको देखा है तो ये अवसर होता है हर एक उन साधकों के लिए जो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं, या फिर मंत्र में या फिर रहस्य में, अकल्ट में जिसको रुचि है, अपने चक्रास को सक्रिय करने के लिए, अपने ऊर्जा को संचालित करने के लिए बहुत ही उचित समय होता है और इसका सदुपयोग अवश्य करें। कैसे क्या करना है हम सब जानेंगे। प्रत्येक राशियों पे मेष से लेके मीन तक क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन विशेष इस चंद्र ग्रहण में ध्यान ये देने वाली बात है कि हमेशा हर एक चंद्र ग्रहण में ध्यान देने वाली बात होती है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसमें महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण 28 तारीख को संध्या काल में 4:05 से सूतक, चंद्र ग्रहण 1:06 से आरंभ हो रहा है रात्रि में, मतलब 29 तारीख के 1:09:06 AM पे ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका सूतक 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। इस प्रकार 4:06 से इसका सूतक आरंभ हो जा रहा है। तो 4:06 से पहले जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पहला कार्य ये करें कि अगर उनके घर में आसपास गाय मिल जाए तो गाय का गोबर अपने गर्भ स्थान के चारों तरफ उसको घुमाते हुए लगा लें। और उसके उपरांत इस बात का ध्यान रखें कि सूतक से लेके जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है तब तक वो कुछ ना काटे ना कुछ अपने शरीर को तोड़े मरोड़े, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं करना है। और शांति से बैठ के एक जगह भगवान का नाम या फिर मंत्र अगर आता है या फिर भगवत नाम आप जपती रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सोना कदाचित अनिवार्य नहीं है, इस प्रक्रिया में सोना नहीं है, कोई भी नकारात्मक कार्य नहीं करना है। और अगर आप गृहिणी हैं तो घर में जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ का तात्पर्य हो गया जो भी खाना पीने वाला पदार्थ है, उसमें आप तुलसी दल अवश्य डालें या फिर कुसा का पत्ता जो होता है कुसा, वो रखें। अमूमन ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ग्रहण के दौरान जो हमारा पकाया हुआ भोजन रहता है वो सड़ने लगता है, और इसीलिए ग्रहण के जो ग्रहण का जो सूतक लगता है उस सूतक काल से ही खाना खाना मना हो जाता है। मतलब खाना अगर आपके पेट में भी रहेगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसा निम्नतः पाया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारा शास्त्र तो पुरातन काल से ही बताता चला आ रहा है। तो सूतक काल के बाद खाना खाना भी नहीं चाहिए। मंदिर पूजा पाठ की कपाटें तो बंद हो जाती हैं सूतक काल लगने से पहले, और यही प्रक्रिया आपको अपने घर में भी करना है। अगर आप अपने घर में संध्या काल में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो 4:06 4 मिनट मतलब 4 बजे से पहले ही आप दीपक वगैरह अपना जो जलाना है जला लें। अब हम आते हैं कि किस प्रकार से शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो मनाएंगे। जैसे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एक कोसागरी पूजा होती है शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की पूजा की जाती है। तो इसकी पूजा हम कैसे करेंगे अगर ग्रहण लगा रहेगा तो। और इसकी पूजा करने के लिए विशेषता, जैसे कि कोसागरी जो पूजा होती है उसमें जो भी पूजा करना है हमें
वो दिन में ही कर लेना है। मतलब सूतक लगने से पहले ही जो प्रक्रिया है, जो पूजा है, उसको हमें संपन्न कर लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चंद्रदेव हैं वो लक्ष्मी जी के भाई कहे गए हैं। और जब शरद पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा देव बहुत बड़े आकार में उदित होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो 16 कलाएं ली गई हैं जीवन में, वो 16 कलाएं चंद्रमा के इसी शरद पूर्णिमा के उदित होने वाले आभा से, जो प्रकाश होता है, आप देखते होंगे प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है शरद पूर्णिमा के दिन। यदि आप आकाश में देखें तो इतना प्रज्वलित होता है। तो जब चंद्रमा, जो कि लक्ष्मी के भाई हैं, लक्ष्मी जी के भाई हैं, उनकी स्थिति ये रहती है, तो उस समय माँ लक्ष्मी भी स्वतः आती हैं। तो ये जो दौर है चंद्रमा, चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा का, ये विशेष है। यदि आप साधना करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो ये जो समय है ये मुख्यतः किसी भी मंत्र को जागृत करने के लिए, मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। और अगर आपके मन में इच्छा है किसी मंत्र को जागृत करने की, सिद्ध करने की सकारात्मक भाव से, तो आप एकदम हृदय से इस कार्य में आप अगर लगेंगे तो अवश्य ही भगवती की कृपा से आपको मंत्र जागृत होगा, मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। और इसके साथ ही साथ आप अगर कोई यंत्र, जंत्र या फिर बहुत सारे यंत्र होते हैं, अगर उन यंत्रों को बनाना चाहते हैं, जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र हो गया, विषा यंत्र हो गया, तो ये समय बड़ा ही श्रेष्ठ है। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि जो भी पूजा पाठ आपको संपन्न करना है, पूजा पाठ आपके पूजा वाले घर में कर सकते हैं, लेकिन किसी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है ग्रहण काल में। ग्रहण जो स्पर्श करना स्टार्ट करेगा, जो सूतक होता है स्पर्श करना जो स्टार्ट करेगा चंद्रमा को, केतु, वो 4:05 से स्टार्ट होगा। 1:32 में मध्य अवस्था रहेगा ग्रहण का, और 2:16 पे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मतलब 28 तारीख से स्टार्ट होगा और 29 तारीख के प्रातः 2:16 पे इसका मोक्ष होगा। अब जैसे कि अश्विनी मास में, अश्विनी नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है, तो मेष राशि वाले, जैसे अगर मेष राशि वाले अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत अगर आते हैं, तो उनके लिए विशेष सावधानी रखने की बात है, क्योंकि चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं है उनके लिए। और मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा धीर गंभीर रह के कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें, घाटा होने का योग है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया ये योग नहीं है, अपने पार्टनर से समस्याएं हो सकती हैं, और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो चीज़ें पोल पट्टी खुल सकती हैं आपकी, तो बहुत ही सावधान रहें। मिथुन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण विशेष है और अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप किसी आरोप में फंसे हुए हैं, कोई ब्लेम लगा है, तो वो ब्लेम समाप्त होता हुआ दिख रहा है, आपके पक्ष में उसका निर्णय मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत ही शानदार ये चंद्र ग्रहण रहेगा, नए अवसर लेके आएगा, नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जिसको आप कैश आउट करा के अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए मान सम्मान कहीं ना कहीं क्षय होता हुआ दिख रहा है, और इसको ध्यान रखते हुए अपने मान सम्मान को बचाने का पूरा प्रयास करें। हर एक प्रकार का कार्य बड़े सूझबूझ से करें। कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया ये चंद्र ग्रहण रिजल्ट नहीं देगा, जिसमें रोग व्याधि होने के योग हैं। मुख्य रूप से उदर रोग का समस्या हो सकता है, तो खान पान पर विशेष ध्यान रखें। तुला राशि वालों की अगर बात करें, तो तुला राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण विशेष है, प्रेम प्राप्ति के योग बने हुए हैं, नए अवसर प्राप्त होंगे, तो इसका आप अच्छे से सदुपयोग करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है ये, डिप्रेशन के योग बने हुए हैं, औषाध में आप जा सकते हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको डिप्रेशन हो। और डिप्रेशन में अगर आप लगता है कि आप डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, तो किसी न किसी रहस्यमयी चीज से जुड़िए। मतलब डिप्रेशन राहु का अष्टम भाव का प्रभाव है, तो ऐसे में अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना स्टार्ट करते हैं, तो विशेष लाभप्रद रहेगा। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये संयोग रहेगा। चंद्र ग्रहण आपके संतान की इच्छा को पूरा करने वाला है, तत्कालिक रूप से लाभ दिलाएगा, प्रेम प्राप्ति के योग बनाया हुआ है। हायर एजुकेशन में अच्छा आप रिजल्ट परिणाम ला सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए चिंताग्रस्त स्थिति बना रखा है, कोई ना कोई ऐसी चिंता आपको उत्पन्न होगी इसमें, जो कि आपको पूर्ण माह आपको परेशान करती रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष है, किसी चिंता से आपको मुक्ति दिला सकती है, कोई नया अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, जिसका आप अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए मिला जुला फल लेके आया है, थोड़ा अच्छा तो थोड़ा बुरा। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, ये केवल 1 मास के लिए ही
पूर्णिमा में आपको अखंड दीपक प्रज्वलित करके उसके सम्मुख बैठ के मंत्र जप करना चाहिए। तो अखंड दीपक भी प्रज्वलित करना निषेध है इस बीच, क्योंकि दीपक प्रज्वलित करना अग्नि देवता को और दीपक को प्रज्वलित करना भी पूजा पाठ से ही संबंध रखता है। किसी प्रकार का किसी प्रकार का कर्मकांड से संबंधित चीज नहीं करना है, आपको मनोमन भगवत आराधना करनी है। जो भी जैसे चंद्र ग्रहण में मुख्यतः जो सावर मंत्र होते हैं बहुत ही जल्दी सिद्ध होते हैं, तो कोई भी एक सावर मंत्र उठा लीजिए, गूगल करिए, सावर मंत्र ले लीजिए, संकल्पित होके उसको आप करिए। कब से कब के बीच में करना है? ये जो अवसर है संध्या काल 4 बजे से लेके 2:16 के बीच में, इसमें आपको सोना नहीं है। बहुत सारे लोग आनंद लेंगे चंद्र ग्रहण का देख के, उसका दे विल हैव फन, लाइक जो भी चीजें हैं उसके लिए आनंदित होंगे, लेकिन आनंद लेने का समय नहीं है। ये एक अवसर है आपके लिए जिसमें आप बहुत सारी ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस अवसर का सदुपयोग करिए। रात्रि के 12 बजे से लेके 2:16 का जो समय है साधना के लिए बड़ा श्रेष्ठ